एंड स्कॉर्पियोज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स और नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस बारी मैंने मंथ वाइज रीडिंग करी है, तो सबसे पहले हम सितंबर मंथ को देखेंगे। और सितंबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए बटरफ्लाई एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस टाइम पीरियड पे कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में रह सकते हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है। बटरफ्लाई कहीं पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कहीं आपके गोल, आपके मकसद की तरफ आपको लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, करंट फेज टू अ बेटर फेज। तो जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उससे चीज़ें कहीं बेटरमेंट की तरफ या फिर बेटर फेज की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। तो ये तो बहुत ही एक पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि थोड़े आप कंफ्यूज्ड भी इस टाइम पीरियड में रहते हुए दिख रहे हैं। अब रीजन सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चलती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, लेकिन कॉन्क्रीट कुछ आपको दिख नहीं रहा है जिसके बेसिस पर आप डिसीजन और चॉइस लें। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो भी आपका गोल है, मकसद है, पाना चाहते हैं, उसको लेकर विजुलाइज कर रहे हैं। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं और आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज भी कहीं जो भी आप कर रहे हैं, आप उतना फोकस, उतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हैं। कहीं इक्का दुक्का के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि ख्वाबों की दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं, ख्याली पुलाव बनाते हुए दिख रहे हैं। वैसे ऐसे ख्याली पुलाव मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका कुछ कॉन्क्रीट बेस या फिर कॉन्क्रीट एक आपको, अगेन मैं कहूँगी, बेस नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डिसीजन चॉइस लेनी है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एक बारी आपके मन में कुछ आता है, दूसरी बारी कुछ और आता है, फिर तीसरी बारी कुछ और आता है, और इसी में ही आप थोड़ा सा उलझ रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन है, अगर या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, इस टाइम पीरियड पे फिर से मैं कहूँगी पॉजिटिव चेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं। जो भी हो रहा है कहीं आपको बेटरमेंट की तरफ लेकर जाता हुआ दिख रहा है। कहीं डीपर लेवल के लिए या मन ही मन पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अक्टूबर मंथ के लिए आप लोगों के लिए लेटर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, लेटर का मतलब सिंपली लेटर नहीं होता है। लेटर का मतलब होता है कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिल रही है। क्योंकि देखिए, लेटर के ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ आपको मिल रही है, कहीं ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें, यस, कंफर्ट, मनी से रिलेटेड जो भी लग्जरी आती है वो लाती हुई दिख रही है। तो फिर से एक बार ही बोल दूं आपको कि मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, कंफर्ट, लग्जरी से रिलेटेड ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। और इनफैक्ट कोई न्यूज़, अब देखिए यहाँ पे न्यूज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जिसकी आप वेट कर रहे हैं, या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जिसको आप साइन कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि लेटर के क्या मीनिंग हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोला कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप रिसीव कर रहे हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, सिर्फ इस तक ही लेटर का मीनिंग सीमित नहीं है। ये जनरल रीडिंग है, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस हैं और अनगिनत सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे लेटर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि किस तरीके से लेटर को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, कोई न्यूज़ मिल रही है, लिटरली अगर किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं, इस टाइम पे आपको मिलेगा। या फिर से कहूँगी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हैं। और जो भी हो रहा है कहीं फिर से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये फीमेल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में। तो अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी
आपकी वजह से आ रही है, नहीं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती हैं जो रीज़न है इस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का, या फिर जिनकी तरफ से बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक या मनी पैसे की एक हेल्प, एक सपोर्ट, एक गाइडेंस आपको मिलती हुई दिख रही है। ऑल इन ऑल अक्टूबर मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है इन्हीं सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, जैसे मैंने बोला स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, तो अगर कोई रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहें या पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, अगर आपके पास अभी वीज़ा नहीं है या प्रॉपर वहाँ रहने का स्टेटस नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं अगेन कहूँगी स्टेबिलिटी की बात करता है, कहीं चीज़ों के बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होने की बात करता है, कहीं कॉन्क्रीट लेवल पे अगेन मैं कहूँगी चीज़ों के होने की बात करता है, बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जीज की बात करता है। और मनी पैसे से रिलेटेड तो मैंने आपको बताया ही कि गेन फ़ायदा हो रहा है, या फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखते हैं नवंबर मंथ कैसा रहेगा। तो नवंबर मंथ भी काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लिली का कार्ड बहुत एक मैच्योरिटी की बात करता है, बहुत एक विजडम की बात करता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं प्यार मोहब्बत की बात करता है। तो इस टाइम पीरियड पे खासकर रिलेशनशिप्स अहम रह रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग रह सकती है। कोई सेलिब्रेशन या हो रही है, या फिर आप चाह रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं, या कोई इंसान भी हो सकते हैं जिनकी तरफ से बहुत एक लव केयर आपको मिल रहा है, या फिर आपके मन में उनके लिए बहुत एक लव केयर फीलिंग्स है। अगेन, या तो आप लव केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये आपका मेन फोकस है इस महीने, या फिर आपको अगेन किसी से मिल रहा है और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी लिली का कार्ड बहुत सिंसियरिटी के साथ चीज़ों के होने की बात करता है, मतलब जेन्युइनली चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि सितंबर में आप थोड़ा सा एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप कहीं एक उतने प्रैक्टिकल रियलिस्टिक नहीं चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, और फिर नवंबर में उतना ही आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दूं, सितंबर मंथ में आई डोंट सी दैट आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर प्लानिंग कर पा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर हो रहे हैं। लेकिन नवंबर में बहुत एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक आप हो रहे हैं, या फिर एक रियलिस्टिक तरीके से चीज़ें आपको मिल रही हैं। एंड मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि नवंबर मंथ में आप उन्हीं चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं जो आपको अक्टूबर मंथ में चीज़ें मिली, या फिर जो भी अच्छा हुआ। तो कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि नवंबर इज अ मंथ वेयर यू आर एंजॉइंग, वेयर यू आर सेलिब्रेटिंग। अब सेलिब्रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही है, शादी हो रही है, हो सकती है इक्का दुक्का के लिए। लेकिन कितनी बारी होता है ना कि कोई अच्छा काम हुआ तो हम इतने खुश होते हैं कि हम ही ज़्यादा बाहर खाना खा रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, या हम अपने लव वन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर से इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। ऑल इन ऑल नवंबर मंथ अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। फिर से रिलेशनशिप्स, लव, प्यार, मोहब्बत ज़्यादा इस टाइम पे पीरियड पे या तो रह रहा है, या आप ज़्यादा उस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, या आपको मिल रहा है लव, प्यार, मोहब्बत, या सिंपली आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, इंजॉयमेंट का सबका डिफरेंट जरिया होता है। कुछ के लिए सिंपली बालकनी में बैठ के बड़े इत्मीनान से चाय पीना और व्यू को एंजॉय करना एंजॉयमेंट होती है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना एंजॉयमेंट होती है। कुछ के लिए पार्टी, खाना पीना एंजॉयमेंट होती है। तो कहीं सबके लिए फिर से मैं कहूँगी डिफर करेगा। वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एंजॉइंग इट। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर मैं कहूँ, बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। सिंसियरली, जेन्युइनली जो आप चाह रहे हैं वो हो रहा है, या फिर आप इंजॉय कर रहे हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर 2025 में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो यहाँ पे मैग्नीफायर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स कहते हैं कि छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। अब देखिए, घबराइए मत, पीछे के 2 महीने बड़े अच्छे गए हैं, तो हर महीना एक जैसा नहीं जाएगा। कभी तो छोटे मोटे चैलेंजेस भी लाइफ में आएंगे ना। तो इस पीरियड पे छोटे मोटे चैलेंजेस रह सकते हैं। और मैग्नीफायर का कार्ड कहता है चीज़ें जैसी दिख रही है ना वैसी नहीं है, तो इस टाइम पे थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है।
लिटरली या फेस वैल्यू पे चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को ना लें। यानी कि कोई इंसान अगर आपसे कुछ कहता है तो जो वो कह रहे हैं उनको आप, अगेन मैं कहूँगी, लिटरली ना लें। सच को जानने की कोशिश करें, सच से खुद को वाकिफ करने की कोशिश करें। सिचुएशन अगर बहुत ऐसे अमेजिंग से दिख रही है तो ये ना मान लें ये अमेजिंग ही है। हो सकता है अमेजिंग हो, लेकिन डिटेल्स जानने की ज़रूर कोशिश करें। एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड छोटे मोटे चैलेंजेस की बात करता है, तो ये इस टाइम पीरियड पे रह सकते हैं, लेकिन ये कार्ड साथ ही साथ सक्सेस की भी बात करता है, विक्ट्री की भी बात करता है। तो नटशेल में ये कार्ड कहता है कि जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, अगर आप इनसे घबराएंगे नहीं, अगर आप इनसे परेशान नहीं होंगे, अगर आप बहुत ही करेजसली, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करेंगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत मज़े से इनके ऊपर विक्ट्री भी पा पाएंगे। आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिलेगी। एक ना किंग अशोका का सीरियल आता था, तो उसमें दिखाते हैं कि, या हमने शायद बचपन में भी सुना हुआ है कि किंग अशोका ने शेर से लड़ाई करी थी और उसको हरा दिया था। तो एक एपिसोड होता है जिसमें जो अशोका होते हैं वो अपने महल में जा रहे होते हैं और महल के रास्ते में एक जंगल पड़ता है जो कि उन्हें पार करना पड़ता है, और लेट हो जाते हैं तो रास्ते में उनको शेर मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वो शेर को देखकर घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। इनफैक्ट वो शेर को ना घूर के उसकी आंखों में देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग विक्टोरियस शेर के साथ लड़ाई में। क्योंकि जैसे ही शेर आता है हम सब लोग इतनी गंदी तरीके से डर जाते हैं और हम उसी टाइम शेर से हार जाते हैं, क्योंकि शेर सेंस कर लेता है। मैं आपको बहुत दूसरे लेवल पे बता रही हूँ कि कैसे फियर, शेर यहाँ पर फियर है। जो भी हमारे मन के फियर्स होते हैं वो हम पे क्यों हावी होते हैं, क्योंकि हम उनसे डर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेटाफोरिकली बता रही हूँ कि कैसे अपने फियर्स को आप ओवरकम कर सकते हो। तो उसमें दिखाते हैं कि जैसे ही शेर सामने आता है तो अशोका बहुत घूर के शेर को देखते हैं और दैट इज द मोमेंट कि शेर हार जाता है। फिर उसके बाद वो लड़ाई करते हैं, जैसे स्टोरी आप सब लोगों ने सुनी है कि भाई वो शेर को हरा देते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, अगर आप उनसे डरे आप बहुत परेशान होंगे, आप हार जाएंगे, आपकी डिफीट होगी। लेकिन अगर आपने करेजियसली, डर की आंखों में अगर आपने घूर के देख लिया इस टाइम पीरियड पे, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री होगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी किसी ऐसी चीज़ को हम ओवरकम कर पाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमें एक ऐसा फेथ आता है खुद को लेकर कि यस, हम चीज़ों को डील कर सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट वो ही हर चीज़ को आगे भी लाइफ में हमें सक्सेस दिलाने में हेल्प करता है। तो यस, अगर आप थोड़ा सा सच से अपने आप को वाकिफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीफायर का कार्ड कहता है कि इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके चीज़ों को ना डील करें। हमने देखा कि नवंबर में आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में आपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपने इमोशनल होके कोई डिसीजन चॉइस नहीं लेनी है। थोड़ा सा आपने सच से खुद को वाकिफ करना है, एनालाइज करना है, लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनसे घबराना नहीं है। आपने बहुत ही बिंदास, करेजियसली, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ उनको अपफ्रंट होकर डील करना है। ऐसे करेंगे तो दिसंबर मंथ के एंड में बड़ी ग्रेट फीलिंग होगी और बहुत अच्छा आप फील करेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, थोड़ा सा भी डर गए तो फिर दिसंबर एंड में आप परेशान हो सकते हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2025 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और जब आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे आप बताएं।